मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है जय किशन और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और अध्ययन करेंगे कि इस आयत का मतलब क्या है और क्यों ऐसा लिखा गया है बाइबल में। कई बार हम इसे पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, लेकिन समझ नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है। परमेश्वर ने इस वचन को, इस संदेश को बाइबल में क्यों दिया, क्यों यीशु मसीह ने बोला कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला भी जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पालोगे। लेकिन कई बार हम उसका सही से मतलब नहीं समझ पाते कि इसका मतलब क्या है, परमेश्वर ने इसे किस कारण से कहा है। हम कई बार देखते हैं अपने समाज में कि बहुत से लोग मांगते हैं, मांगने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। जैसे भीख मांगने वाले वो भी मांगते हैं, नौकरी मांगने वाले वो भी मांगते हैं, और भी ऐसे कई तरह के लोग हैं जो एक दूसरे से मदद मांगते हैं, सहायता मांगते हैं। लेकिन यहाँ जो बात है वो है परमेश्वर और उसके भक्त के बीच की। यहाँ परमेश्वर अपने भक्त के लिए कह रहे हैं कि तुम मुझसे अगर मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। यहाँ भीख मांगने की बात नहीं हो रही, यहाँ गिड़गिड़ा कर मांगने की बात नहीं हो रही, बल्कि ये एक अधिकार से मांगने की बात हो रही है। जब आप परमेश्वर से मांगते हैं एक भक्त के नाते, एक बेटे के नाते, तो आप एक हक से मांगते हैं और आपका हक बन जाता है कि आप मांगे अपने पिता से, और पिता भी आपको अपने बेटे की तरह मान कर समझ कर आपको वो चीज़ें देना चाहते हैं कि जो आपके लिए बहुत आवश्यक हैं, और वो जानते हैं कि आपकी आवश्यकताएं क्या हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि मांगोगे तो तुम पालोगे, तुम्हें मिल जाएगा। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे जीवन में आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और हम उसे गलत तरीके से मांगने लगते हैं। हमारी आवश्यकताएं हैं कि हमें हमारी ज़रूरतें, हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो जाएं, लेकिन हम उसे किसी छोटी मोटी नौकरी में या छोटे मोटे काम में ढूंढने लग जाते हैं, और हम ऐसा ही एक काम मांगने लग जाते हैं, प्रभु तू हमें एक छोटी सी मामूली सी नौकरी दे दे। जैसे कि इस्राएलियों ने मिस्र में किया, उन्होंने परमेश्वर से पुआल मांगा कि हमें परमेश्वर तू पुआल दे ताकि हम इस गुलामी के जीवन को सही रीति से जी सकें, बिता सकें और अपने जीवन का निर्वाह कर सकें, क्योंकि उन पर लगातार जुल्म बढ़ते जा रहे थे, लगातार ताड़नाएं बढ़ती जा रही थी। वहाँ के जो बादशाह थे, वहाँ के राजा थे और वहाँ के सेनापति, सेनाएं थी, उन पर लगातार जुल्म करते जा रहे थे। इसीलिए वो लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते कि उन्हें पुआल मिल जाए और वो ज़्यादा मेहनत के साथ उस गुलामी को कर सकें, जबकि परमेश्वर की इच्छा उन्हें वहाँ से निकाल कर एक स्वतंत्र देश में ले जाने की योजना थी। परमेश्वर नहीं चाहते थे कि उनके जो लोग हैं वो गुलामी का जीवन जी सकें। इसीलिए परमेश्वर चाहते थे कि वो लोग ऐसी प्रार्थना करें कि उन्हें वहाँ से आज़ादी मिले, जबकि वो गुलामी की भीख मांग रहे थे, वो गुलामी को गिड़गिड़ा कर मांग रहे थे कि उन्हें वो गुलामी हमेशा के लिए अच्छी गुलामी मिल जाए, जबकि परमेश्वर हमें ऐसा नहीं देखना चाहते। कई बार हम ऐसे ही अनजाने में कुछ गलत चीज़ों को मांगने लग जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने अपने लिए बहुत ही अच्छा मांगा है और वो हमें नहीं मिल पाता। फिर हम सोचते हैं कि हमें ऐसा क्यों नहीं मिला, क्यों हमारी परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी। उसका कारण ये होता है कि परमेश्वर से जब हम कुछ मांग रहे हैं तो हम बिना सोचे समझे मांग रहे हैं, उनकी इच्छा के अनुसार नहीं मांग रहे, इसलिए हमें वो नहीं मिल रहा। जबकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी इच्छा के अनुसार मांगे। परमेश्वर आपको गुलामी में ढकेलना नहीं चाहते। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप बहुत ही मुश्किल से इस जीवन को जिएं। उन्होंने आपको एक जीवन जिया है इस संसार में, उससे जीने के लिए वो चाहते हैं कि आपका जीवन बहुत ही बेहतर हो। आपके दुखों के बदले उन्होंने अपना जीवन दे दिया है, इसलिए वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे अब तमाम तरह की परेशानियों को झेलें, तमाम तरह के दुखों को झेलें। वो चाहते हैं कि वो उनके बच्चे बहुत ही आसानी से आगे बढ़ सकें।
हाँ, कई बार आपके जीवन में तकलीफ़ें आएँगी, मुश्किलें आएँगी, लेकिन वो तकलीफ़ें, वो मुश्किलें आपको सिखाने के लिए होंगी। वो आपको नीचे गिराने के लिए नहीं होंगी, बल्कि वो आपको हमेशा कुछ न कुछ सिखा कर जाएँगी। जब हम कभी मुसीबतों में, तकलीफ़ों में पड़ते हैं, तो परमेश्वर हमें उन तकलीफ़ों से, उन परेशानियों से ये सिखाना चाहते हैं कि कैसे हम परमेश्वर के साथ-साथ चलते हुए उन परेशानियों से निकल सकते हैं। तो ऐसे उदाहरण देख सकते हैं बाइबल में कि जब कि परमेश्वर के लोगों के साथ मुश्किलें आईं, उनके साथ समस्याएँ हुईं, लेकिन वो उन परेशानियों से, उन समस्याओं से, उन मुश्किलों से निकल सके। तो वैसे ही परमेश्वर हमारे लिए भी योजनाएँ बनाते हैं। वो चाहते हैं कि हम भी उन मुश्किलों से निकल सकें और आगे बढ़ सकें। तो अगर आप परमेश्वर से कुछ माँग रहे हैं और सही से नहीं माँग रहे, या फिर आपके माँगने में कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसी बात है जो परमेश्वर को अच्छी नहीं लग रही, इसलिए वो आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए आप कोशिश करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और सही चीज़ को माँगे। आपको सबसे अधिक जो आवश्यकता है वो है बुद्धि की आवश्यकता। बाइबल में लिखा है कि जिसको कमी हो या जिसको घटी हो, वो परमेश्वर से बुद्धि मांग ले। जब हम बुद्धि पा लेते हैं तो होता यह है कि बुद्धि के साथ ही हमारा विकास शुरू हो जाता है। अगर हमारे पास बुद्धि ना हो और हमारे पास दुनिया भर की जमीन जायदाद हो, पैसा हो, तो हम बुद्धि ना होने के कारण उन सबको गंवा बैठेंगे। लेकिन अगर हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास ज्ञान है, तो हम थोड़े से पैसों से बहुत ज़्यादा अपनी उन्नति को, अपनी तरक्की को कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखें अय्यूब की पुस्तक में, तो उसके साथ क्या हुआ? उसका सब कुछ तबाह हो गया, उसका परिवार खत्म हो गया, उसकी धन संपत्ति खत्म हो गई, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। केवल उसके पास परमेश्वर की दया और बुद्धि थी। और उसे इतनी ज़्यादा बुद्धि थी कि वो जानता था कि मुझे क्या करना है, मुझे परमेश्वर के सामने जाना है, मुझे परमेश्वर का धन्यवाद करना है, मुझे परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, उसकी तारीफ करनी है, चाहे हालात कैसे भी हों। वो बर्बाद हो गया, उसके पूरे शरीर में खुजली हो गई, फोड़े फुंसियाँ हो गई और वो परेशान था, हालात एकदम उसके विपरीत थे। पर उसने परमेश्वर का धन्यवाद करना नहीं छोड़ा। उसने कहा कि परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, आपने दिया और आपने लिया, आपका धन्यवाद हो। तो वैसे ही हमारे जीवन में हालात कैसे भी हों, हम हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करें, उनकी स्तुति करें, उनकी तारीफ करें, उनकी बड़ाई करें, क्योंकि परमेश्वर जो भी कुछ हमारे पास भेज रहे हैं वो हमारी आवश्यकता के अनुसार उन्होंने दिया है। वो कोई मुसीबत हम पर ऐसे ही नहीं आने देते। बाइबल में लिखा है कि जो मसीह में है उनके लिए सभी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। तो इसलिए अगर आप कभी मुसीबत, परेशानी में पड़ जाएं, तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि आपकी भलाई है। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि उनके बच्चे दर दर की ठोकरें खाएं, वो दूसरों के आगे हाथ फैलाएं, वो दूसरों के आगे गिड़गिड़ाएं, वो दूसरों से मांगे, बल्कि वो चाहते हैं कि आप परमेश्वर से मांगे। आपका परमेश्वर संसार को चलाने वाला ईश्वर है, आप उससे मांगिए, उसके सामने गिड़गिड़ाइए, आप उससे प्रार्थना कीजिए, उसका धन्यवाद कीजिए। वो आपको बहुत बढ़ाएंगे, वो आपको तरक्की देंगे, उन्नति देंगे और आपको इतना ऊपर बढ़ा देंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते थे। हो सकता है आप अभी जीरो की कंडीशन में हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो भी परमेश्वर का वादा है गिदोन की तरह कि जा, अपनी इसी शक्ति पर जा और मैं तुझे विजयी बना दूंगा। परमेश्वर विजय देना जानते हैं, परमेश्वर जीत देना जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि अगर आपके पास किसी भी तरह का कोई हथियार ना हो तो भी आपको जिताना कैसे है, परमेश्वर इन सब बातों को जानते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते रहें, परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। परमेश्वर हमेशा वो आपकी भलाई चाहते हैं, वो आप के बारे में सोचते रहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़ें। तो अगर आप अभी तक किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो परमेश्वर आज फिर आपसे कह रहे हैं कि परेशान मत हो, बल्कि मांगो और बुद्धि मांगो, ताकि मैं तुम्हें बुद्धि के साथ आगे बढ़ाऊं और तुम्हें बहुत सी तरक्की दूं और तुम्हें बहुत उन्नति दूं।
तुम निरंतर बढ़ते जाओ और बहुत ही तरक्की करो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए। परमेश्वर चाहते हैं कि आप निरंतर खुश रहें और आनंद मनाते रहें, इसीलिए परमेश्वर हमेशा आपसे निकटता चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो हमेशा आपके नज़दीक रहें और आपको अपनी हथेली पर रखे रहें। आपका चित्र अपनी हथेली पर बना कर रखते हैं ताकि वो आपको याद कर सकें और हमेशा वो आपको याद करके आपके बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे वो आपको आगे बढ़ाएं। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस संदेश के लिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए। जय मसीह की।